अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो हम यहाँ पूरक कोण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री पर चेंज होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ के लिए, इंटर में आएंगे तो 90, 270 या 270 के गुणज पर भी ये चेंज होता है। तो ये वहां पे आप लोगों को बताएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री पर चेंज होता है, कहने का मतलब साइन जो है वो कॉस में बदलेगा और कॉस जो है वो साइन में। उसके बाद दूसरा हो गया tan थीटा जो है वो cot थीटा में बदलेगा और cot थीटा tan में। ये इंटरचेंज का चिन्ह है, मतलब एक दूसरे से बदलेगा। सेक थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। कैसे बदलेगा ये देखते हैं। तो साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये होगा cos थीटा। इस पर एग्जांपल हम देख लेते हैं। साइन अगर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री रहेगा तो इसे लिखेंगे हम, यहाँ थीटा है तो cos थीटा लिखे हैं, यहाँ 10 है तो cos 10 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है तो कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। तो जिस अनुसार साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, उसी तरह साइन 90 माइनस 20 डिग्री तो cos, यहाँ एंगल होता है, यहाँ थीटा है तो थीटा की पोजीशन पर 20 है तो 20 डिग्री लिखेंगे। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री तो क्या लिखाएगा? तो देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो लिख रहे हैं cos, क्योंकि साइन किससे बदलता है? cos से। तो ये हो जाएगा मेरा cos 1 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला है मेरा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos जो है किससे बदलेगा? तो cos जो है वो बदलेगा साइन से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कहने का मतलब cos हम 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा तो लिखे हैं क्या चीज? साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार cos 90 माइनस 20 है तो क्या लिखेंगे? साइन, यहाँ थीटा के पोजीशन पर 20 है तो 20 डाल देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। साइन 90 माइनस 75 डिग्री है तो यहाँ पे हम cos 15 भी लिख सकते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं लिखना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। तो लिखेंगे साइन, यहाँ पे थीटा, थीटा की पोजीशन पर 75 डिग्री है तो 75। अब हम आते हैं tan के बारे में। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan जो है tan किस में बदलेगा? cot थीटा में। tan बदलेगा cot थीटा में तो ये हो गया मेरा cot थीटा। इस पर एग्जांपल देखते हैं। कहने का मतलब tan अगर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री रहेगा तो हम cot लिखेंगे और यहाँ थीटा है तो थीटा की पोजीशन पर 40 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे हम 40 डिग्री। फिर अगर हमें tan दे देगा 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री तो अब देखते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, उसी तरह tan 90 माइनस 9 तो हो जाएगा मेरा cot 9 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम cot के बारे में देखते हैं। तो cot हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा तो cot किससे बदलेगा? cot बदलेगा tan से तो हो जाएगा tan थीटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। तो हो गया cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री तो क्या लिखेंगे? tan और यहाँ थीटा, थीटा के पोजीशन पर 5 है तो हो जाएगा 5 डिग्री। फिर हम अगला लिखते हैं cot 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ये क्या होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे tan, क्योंकि cot किस में बदलता है? cot बदलता है tan में। तो tan और यहाँ पे 22 है तो लिखेंगे 22 डिग्री। फिर हम देखते हैं cot के बाद अब आता है sec की बारी। तो हम जानते हैं sec 90 माइनस थीटा तो sec किस में बदलेगा?
अभी लिखा दिए हैं सेक बदलेगा कोसेक में, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। अब इस पर एग्जांपल समझ लेते हैं ये कैसे होगा। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक और थीटा के पोजीशन पर 5 है तो 5 डिग्री। फिर लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री क्या होगा, तो हम देखते हैं सेक 90 माइनस यहाँ थीटा है तो कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 7 है तो हो जाएगा कोसेक 7 डिग्री। लास्ट ऑफ देखते हैं फार्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कोसेक किस में इंटरचेंज है, यहाँ पे कोसेक किस में बदलता है, तो ये बदलता है सेक में, तो हो जाएगा सेक थीटा। अब इस पर एग्जांपल देखते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री क्या होगा इसका वैल्यू, तो देख रहे हैं सब कुछ इससे मिल रहा है, तो लिखता है सेक थीटा, थीटा मतलब यहाँ वाला, तो हम भी लिख देते हैं सेक, और यहाँ पे है 6 मेरा, तो लिख देते हैं 6, तो हो गया कोसेक 90 माइनस 6 डिग्री, तो सेक 6 डिग्री। फिर हम देखते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या होगा, तो ये हो गया सेक और थीटा के पोजीशन पर है 15 तो डाल देंगे 15, ये हो गया मेरा क्लियर। अब आगे हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, लास्ट वीडियो देखेंगे इसके बाद। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जानने से पहले हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या तीनों भुजाओं में संबंध होता है इसको समझ लेते हैं। ये ए है, बी है, सी है, यहाँ 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस महोदय बोले हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्योंकि भुजा तो बदलते रहता है, कभी कोई लंब हो गया दूसरा आधार, कोई कोण के लिए किसी खास कोण के लिए फिर कोई लंब हो जाएगा दूसरा आधार, और फिर आधार हो जाएगा और दूसरा लंब, तो ये लंब आधार चेंज होते रहता है, तो उतना हमें नहीं देखना है। मान लेते हैं ये मेरा लंब है, ये हो गया मेरा आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, ये 1 नंबर फॉर्मूला है। हम क्या काम करते हैं, लंब स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ए स्क्वायर इधर आएगा तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर हम जानना चाहते हैं यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस एल स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला की मदद से हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो पहला सर्वसमीका जो है वो दिया हुआ है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 होता है। हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले LHS, तो LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर। उसके बाद इसे अब हम लिखेंगे लंब स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर, एलसीएम कर्ण स्क्वायर तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आ क्या गया फॉर्मूला, यहाँ देखते हैं मेरा क्या है 1 नंबर में, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर, इससे कट गया 1, इसलिए हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 हो गया। अब हम इससे 2-3 फार्मूला निकालते हैं। तो पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है तो 1, और ये उधर जाएगा कॉसेक स्क्वायर उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सूत्र हुआ। कॉस स्क्वायर के लिए हम सूत्र निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा क्या होगा तो 1,
और यहाँ स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा। ये मेरा चारों फार्मूला इस मेन फार्मूला से आया। तो मेन फार्मूला को हमें कभी नहीं भूलना है और साथ साथ ये कैसे आता है इसको भी ध्यान में रखना है। सेकेंड फार्मूला है मेरा सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे होता है ये प्रूफ कर देते हैं। तो LHS सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार तो लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, टेन थीटा तो लंब बटा आधार, तो यहाँ स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। एक लाइन हम गैप कर दिए हैं तो हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब फार्मूला देखते हैं यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या है, आधार स्क्वायर बट्टा में आधार स्क्वायर। इससे ये एक बार में इसलिए है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेरा प्रूफ हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो ये मेरा माइनस में है, इससे दो तीन फार्मूला हम निकाल देते हैं। तो ये माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये स्क्वायर मेरा उस साइड जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं टेन को उधर ही छोड़ देंगे, एक इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो टेन स्क्वायर बराबर फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा और एक इस साइड आएगा तो माइनस में। अब मेरा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो मेरा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी प्रूफ कर देते हैं। तो LHS हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब का स्क्वायर, कॉट थीटा हो गया यहाँ पे आधार बट्टा हो गया लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बट्टा में लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बट्टा में लंब स्क्वायर, तो एलसीएम लंब स्क्वायर तो हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर दे रखा है लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, इससे E1। इसलिए फार्मूला हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया मेरा मेन फार्मूला। अब इस फार्मूला से चार फार्मूला आएगा जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ई माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में, फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखते हैं ये कॉट स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम सिर्फ सोचेंगे कि कॉट थीटा क्या होगा, तो ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है मेरा, तो सबका सीरियल बाय सीरियल लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद हो गया मेरा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और उसके बाद हो गया कोसेक थीटा। पहला ट्रिक, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ एक होता है, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ जो होता है वो एक होता है। मतलब कि दोनों तरफ तीर का चिन्ह कर दिया, मतलब दोनों के स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो एक होगा। कहने का मतलब हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये एक के बराबर होगा। दूसरा क्या होता है, तो टेन के बाद कॉट को छोड़ो, टेन के बाद कॉट को छोड़ोगे और आएंगे सेक पे,
तो सेक नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा। tan, तो tan के बाद एक को छोड़ना है, आ गया मेरा सेक, तो सेक नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब कि इधर से तीर इधर है, मतलब कि हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और हम यहाँ माइनस लगाएंगे, ये हो गया tan a स्क्वायर थीटा। ये दोनों का अंतर एक होता है। और अंतिम जो फॉर्मूला है वो हो गया मेरा, फिर अब हम कॉट के बाद सेक को छोड़ेंगे कोसेक, कॉट के बाद सेक को छोड़ेंगे कोसेक, तो कोसेक और कॉट का अंतर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस तीर ऐसे आके ऐसे गया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों का अंतर एक होगा। तो यही ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे याद रखेंगे, इस फिगर को इस तरह से। ये 10वां का पूरा सूत्र साबित कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज के संबंध में हम फिर कभी वीडियो बना देंगे।